श्री कृष्णा। एक बार श्री राम जी ग्रामवासियों की सभा बुलाई और कहा, हे समस्त नगर वासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में लाकर कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीत की बात कहता हूँ, ना इसमें कुछ प्रभुता है। इसलिए संकोच भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुनो। भगवान अपने नगर में अयोध्या में सभी लोगों को इकट्ठा किए और उनको जीवन का जीने का मार्ग बताए, कैसे इंसान को जीना चाहिए। तो एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरदुजपुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और दुज सज्जन, बोले वचन भगत भय भंजन। एक बार जी श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण अन्य सब नगर सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण की कथा बताने लगे। भगवान श्री राम जी ने सुनाहु सकल पुर जनम मम बानी, कहाहु न कछु ममता उरयानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। अतः हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मानय जोई। जौवनी तु कछु भाखऊँ भाई, तब मोहि बरजहूँ तब मोहि बरजहूँ भय बिसराई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रीतम है, जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, मैं यदि कुछ अनीत की बात कहूँ तो भय बुलाकर बेखटक मुझे रोक देना। भगवान बोलते हैं कि मेरी बात सुनो और तुमको अच्छी न लगे, अगर खराब लगे, उसमें कुछ गलत लगे, तो आप लोग क्या करना, मेरे को वहाँ पे रोक देना। वो एक साधारण आदमी की तरह बता रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये ना महसूस हो कि वो भगवान है, हम इनको कैसे रोक सकते हैं। इसलिए वो पहले ही बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग से ये मनुष्य का तन मिला है, सभी ग्रंथों ने यही कहा है। क्या बोले हैं? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग से ये शरीर मिला है, सभी ग्रंथों ने यही कहा है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है और बड़ी कठिनता से मिलता है। ये साधन का धाम मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर जिसने परलोक न बना लिया हो, सो परत दुख पाए, सिर धुन धुन पछताए। और इस मनुष्य तन में आके अगर हम अच्छा कर्म करके सही रास्ता में चल के अगले जन्म को हम अच्छे से पवित्र करके नहीं बना पाए, तो हम बुढ़ापे में सिर पीट कर पछताएंगे कि हमने गलत कितना किया। तो उसको ध्यान से सुनिए। वह परलोक में और यहाँ पे दुख पाता है और सिर पीट पछताता है। तो इसके लिए बोलते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्पयांत दुखदाई। नर तन पाय विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की ही बात क्या, स्वर्ग का भोग बहुत तनिक है और विषय तनिक है, उसका भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। जो लोग मनुष्य का शरीर पाकर विषय मन लगा देते हैं, और वो मूर्ख अमृत के बदले विष पी लेते हैं। जैसे किसी के साथ गंदा काम करने से थोड़ा देर अच्छा लगता है, बाद में बहुत पछतावा होता है और बहुत पाप होता है। उसका परिणाम उस समय हमको नहीं मालूम होता, बाद में तो बहुत पछतावा करना पड़ता है। क्यों? वो हमने जो गलत किया ना, उसका विष भगवान उदाहरण दिए हैं कि वो जो तुम अमृत समझ के कर रहे हो ना, वो विष है, जो कि बाद में हमको मालूम पड़ता है कि हाँ ये विष है। तो आगे क्या बोलते हैं? ताहि का बाहू भल कहीं न कोई, गुंजा ग्रह पार समन खोई। आकर 4 लाख 84, जो न भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में भूंची ले लेता, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। और वे अंडज उद्दित जायुज और उद्दित 4 खानों और 84 योनियों में चक्कर लगाता रहता है। हम कहते महाभारत में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बोलते हैं कि अर्जुन, जितना बार भी तुम्हारा जन्म होता है, एक न एक उम्र में तुम
उसमें अनेक योनियों में भटकते रहते हो, चार कितना 84 लाख योनियों में भटकते रहते हो, और जो मैं हूँ कि मुझे ये सब मालूम है और आपको मालूम नहीं है। तो भगवान नहीं बोल रहे हैं कि हम बार बार जन्म लेते बार बार मरते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनकी बताए हुए रास्ते पे और उन शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, गलत करते हैं। इसके लिए कैसे आगे बोलते हैं, फिरता सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु कुकर करुणा नर देई, देतई सबिनु हेत सनेई। माया की प्रेरणा से कार कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ, ये सदा भटकता रहता है। बिना ही करा स्नेह करने वाले बिरला ही कभी इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नरतन भव बारिद कहूँ गेरो, सनमुख मरुतय अनुग्रह मेरो, करन धर सद दुर दुर नावा, दुर्लभ साध सुलभ कर पावा। ये मनुष्य का शरीर भवसागर करने के लिए है, बेड़ा जहाज है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कारभार इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा सहज ही उसे प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? जैसे अपन नाव गंगा जी में पार करते हैं ना, तो जो केवट होता है वो पार करता है, तो इसके लिए भगवान हमको सहारा देते हैं जीवन में गुरु का, कि उस गुरु के माध्यम से हम भगवान तक पा जाएं। आगे क्या बोलते हैं, जो न तरहि भव सागर, नर समाज सपाय, सुकृत निंदक मंदमति, आत्महानि गति जाय। जो